पढ़ो ऐसा कि दूसरों को पढ़ा सको। हेलो दोस्तों, मैं हूं वीरेश। आज हम लेकर आए हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउट लॉ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और लॉन्ग में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी 2021-22 में पूछा गया है। डिस्कस इन डिटेल द राउट लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस एंड द एक्सप्लेन रीजन, उसका रीजन भी हमको बताना है। एंड बिहाइंड दिस डेविएशन, इन डेविएशन के पीछे क्या कारण है, उन रीजनों को हमको बताना है। फुल डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। एक बात यही नहीं कि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं हर एक 4 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उठा लीजिए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, आप राउट लॉ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो राउट लॉ क्या होता है दोस्तों, पहले आप समझ लेते हैं तब उसमें हम थ्योरी पे जाते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या करते हैं 2 या 3 सोल्यूशन हम डाल देते हैं, अलग अलग सोल्यूशन। मान लीजिए एक इसका जूस, मान लीजिए ये हमने एक जूस है, ये हमारा जूस है अंगूर का जूस समझ लीजिए, एंड बी जूस है हमारा अनार का, अंगूर का जूस और अनार का जूस। तो टोटल कंटेनर पर जो प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए अंगूर का जूस जितना लगा है और हमारा अनार का जूस जो प्रेशर लगा रहा है, टोटल प्रेशर जो होता है अभी तक डिटरमाइन करने के लिए हमको डाल्टन लॉ पता था। डाल्टन लॉ आप सुने हो। डाल्टन लॉ जो होता है, किसी भी सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उनके द्वारा जितना प्रेशर लगाया जा रहा था किसी भी कंटेनर में, उसको टोटल प्रेशर तो डिटरमाइन कर लेते थे डाल्टन लॉ। लेकिन डाल्टन लॉ ये नहीं बता पाए कि मान लीजिए कि 2 सोल्यूशन है, तो एक सोल्यूशन के अगर पूछ लें कि एक सोल्यूट पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहा है उस कंटेनर में, उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक मतलब कि हमारा अंगूर का जूस कितना उस पर प्रेशर लगा रहा है अलग, अथवा हमारा अगर हमको डिटरमाइन करना पड़े, बताना पड़े कि हमारा क्या कहते हैं अनार का जूस कितना उस पर प्रेशर लगा रहा है, तो हम बता सकें अलग अलग। और अभी तक जो हमारे डाल्टन लॉ है वो अलग अलग नहीं बता, दोनों के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा था किसी भी कंटेनर, उस प्रेशर को बता पाते थे। लेकिन अब जो हमारा राउट लॉ है वह किसी भी सोल्यूशन में जितने सोल्यूट पार्टिकल घोले गए हैं उन सभी का अलग अलग, किसी पूछे कि अलग अलग इसका वेपर प्रेशर कितना कंटेनर पर लगा रहा है, तो अब राउट लॉ के द्वारा हम बता सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अब थ्योरी। तो राउट लॉ क्या होता है दोस्तों, इन ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में द पार्शियल वेपर प्रेशर, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन में ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए उस सोल्यूशन में ए 2 3 4 प्रकार के कंपोनेंट है, मान लीजिए इसमें ए है बी है, 2 कंपोनेंट है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका प्रत्येक कंपोनेंट वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारा राउट लॉ है। अगर हम जैसे एग्जांपल समझे, जैसे हमारा इस सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। अगर मोल फ्रैक्शन अगर आप नहीं जानते होंगे, मोल फ्रैक्शन को एक से जीटा से हम डिनोट करते हैं। अगर जीटा बराबर होता है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और सोल्यूशन में प्रेजेंट टोटल मोल फ्रैक्शन के बराबर हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। उसका मोल प्रभास, मोलालिटी और सोल्यूशन में उपस्थित सभी सॉल्यूट या सॉल्वेंट या कंपोनेंट के जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर टोटल हमारा ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। और उसके बाद मान लीजिए, तो उन्होंने क्या बताया, जो कंपोनेंट है उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो। मान लीजिए एक कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मान लीजिए हमारा बी पार्टिकल है, इसका मोल फ्रैक्शन जो होता है इसी के मोल फ्रैक्शन बी के बराबर होगा। बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा उसी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाएंगे, आपको पता है कभी भी कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह को हमको हटाना पड़ता है तो एक नियतांक अथवा कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इसके लिए जब हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो ये पी नॉट एक लगाएंगे, पी नॉट एक कांस्टेंट आएगा, तो पी बराबर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा पी नॉट एक्स ए होगा। और बी कंपोनेंट का जो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा पी नॉट बी एक्स बी होगा।
अब अगर हम टोटल पार्शियल पेपर प्रेशर बात करें कंटेनर में कितना लग रहा है, तो इन दोनों का अगर जोड़ दें इसका तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो टोटल पेपर प्रेशर हमें आ जाएगा। यही इन्होंने हमारे राउट साहब ने बताया था कि किसी भी कंटेनर में अगर टोटल पेपर प्रेशर हमको ज्ञात करना हो अथवा किसी भी कंपोनेंट के द्वारा एक कंपोनेंट द्वारा कितना पेपर प्रेशर लग रहा है उसके बारे में अगर ज्ञात करना हो तो हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पी नॉट के द्वारा अगर मान लीजिए टोटल पेपर प्रेशर आपको दे दिया जाए इतना है और बता दिया जाए कि बी का पेपर प्रेशर इतना है, तो हमें अगर ए का पेपर प्रेशर ज्ञात करना हो तो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार राउटरला साहब ने इसे, जबकि इसके पहले जो हमारा रोल था डाल्टन लाल ने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यही हमारा राउटरला है। अब बात करते हैं इसके डेविएशन, इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो डायग्राम मान लीजिए ये आइडियल रहा, एक आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन मतलब वे सोल्यूशन होते हैं जो कि नॉन विस्कस हों और राउटरला को फॉलो करते हो। राउटरला मतलब ऐसे दो, राउटरला कहता है कि जब हम किसी दो सोल्यूशन को, मान लीजिए दो सोल्यूशन है, मान लीजिए एक सोल्यूशन हमने मान लिया एक या बी, एक हमारा कंटेनर मान लीजिए 5 ml हमने वही अंगूर का जूस, इसमें अंगूर का जूस डाला और 5 ml हमने क्या डाला, अनार का जूस डाला और दोनों को मिक्स किया, तो हमारा टोटल क्या होना चाहिए, 10 ml होना चाहिए हमारा वॉल्यूम। तो अगर 10 ml रहेगा तो हमारा आइडियल सोल्यूशन है। अगर 10 ml से अगर कम आएगा तो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा हमारा राउटरला। अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा तो यही हमारा पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो कि हमारा रहना चाहिए 10 ml बढ़ रहा है, मतलब 11 ml हो जा रहा है, तो मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव, मतलब जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, यह पॉजिटिव डेविएशन है। अगर 10 ml होना चाहिए हो जा रहा है 8 ml 9 ml, तो हमारा नेगेटिव डेविएशन मतलब हमारे जो वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम है, उसमें कमी हो रही है। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं। उसके बारे में पहले डायग्राम मान लीजिए हमारा आइडियल सोल्यूशन है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, जितना हम मिला रहे हैं वही हमारा वही है, न उसके एंथैल्पी में चेंज हो रही है, न उसके एंट्रोपी में चेंज हो रही है, न उसके वॉल्यूम में चेंज हो रही है, वही हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है। तो आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल अगर हम बात करें तो मेंथॉल अथवा एथेनॉल, दो एग्जांपल है। मतलब आपको अगर रियल में अपनाना है तो मेंथेनॉल ले लेना और एथेनॉल ले लेना, दोनों ही अल्कोहल ही है लगभग, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। मेथेनॉल अलग है, मेथेनॉल आपको पता है वन सिंगल OH के साथ जुड़ा होता है, एथेनॉल जो होता है डबल कार्बन कंपाउंड पाया जाता है उसमें, तो एथेनॉल हो गया। तो व्हेन 2A प्लस बी वोलेटाइल लिक्विड, और ध्यान देना वे लिक्विड पर अप्लाइड है जो कि वोलेटाइल हो, मतलब ऐसे लिक्विड हो जो कि वेपर को प्रोड्यूस कर सके, नहीं ऐसा लिक्विड हो जो वेपर प्रोड्यूस नहीं करे, उन लिक्विड पर राउटरला नहीं अप्लाई होगा, ये भी ध्यान देना। कभी अगर आपको ऑप्शन में कहीं पूछ लिया जाए कि राउटरला अप्लाई हो सकता है तो ओनली वेपर प्रेशर, मतलब वोलेटाइल लिक्विड पर जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो when 2A plus volatile liquid mixed together showing following ग्राफ अकॉर्डिंग टू राउटरला, तो मान लीजिए हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए, मेंथेनॉल और एथेनॉल, दोनों को हम मिक्स किया तो उन पर ग्राफ क्या शो होगा। ग्राफ आप यहाँ भी बना सकते हैं, आप अगर इतना लिख देंगे थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो क्या होता है, मान लीजिए दो ग्राफ लिए हमने, एक एक्स एक्सेस पर खींचा, एक वाई एक्सेस पर, दो हमने खींचा। एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया, एक्स एक्सेस पे हमने लिया मोलारिटी को लिया, मतलब मोल फ्रैक्शन को लिया, एंड वाई एक्सेस पे हमने प्रेशर को डिनोट किया। ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस हमने मोल फ्रैक्शन को लिया, वाई एक्सेस हमने प्रेशर को लिया। तो अब मान लीजिए ए पॉइंट पर, इसे एक पॉइंट हमें यह मान लिया, एक पॉइंट हमें बी मान लिया। ए पॉइंट पर जो होता है प्योर पेपर प्रेशर ऑफ एक कंपोनेंट का, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन मान लिए यहाँ 0 है, और यहाँ पर प्योर कंपोनेंट ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन 1 मान लिए और प्योर कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0 मान लिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर किसका है, यहाँ पर देखिए इस लाइन पर इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है ना, प्योर कंपोनेंट यहाँ है, इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ है, तो P बराबर P नॉट बी एक्स बी। जबकि इस पॉइंट पर यहाँ पर कौन अटैच हो रहा है, यहाँ पर अटैच हो रहा है हमारा ए लाइन जो है, यहाँ हमारा अधिक ए है ना, तो यहाँ P बराबर P नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर हमारा ए अधिक, इसकी कंसंट्रेशन ए पॉइंट पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस पॉइंट पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसलिए इस लाइन पर हम इसको लिख लिए और इस लाइन पर इसको लिख लिए, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल पेपर प्रेशर जो आएगा PA प्लस PB बराबर होंगे। हाँ, यही हमारा क्या कहते हैं राउटरला है।
एक ग्राफ शो करता है, अगर इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन आप है और इधर जाएंगे तो इसका प्योर वेपर प्रेशर है। तो अब देखते हैं अब कंडीशन, अब हम देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। यदि अगर दो सोल्यूशन, मान लीजिए ये तो हमारा ए आइडियल सोल्यूशन, मतलब जो जबकि किसी भी प्रकार का डेविएशन, मतलब 5 ml लेकर मिक्स कर रहे हैं तो 10 ml होना चाहिए, 10 ml हो रहा है हमारा सोल्यूशन, ये आइडियल सोल्यूशन ग्राफ है। मान लीजिए 5 ml ले लिए और दोनों 5 ml लेने के बाद सोल्यूशन हमारा क्या बन रहा है, 10 ml हो रहा है या 8 ml हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन है। तो उसके लिए ग्राफ भी अलग होगा, उसके बारे में हम उसका अलग ग्राफ भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इन द केस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। वह केस देखेंगे जब हमारा राउट लॉ नेगेटिव डेविएशन शो करता हो। तो यह तब करेगा व्हेन 2A + B, व्हेन 2 लिक्विड हम लें जो कि वोलेटाइल लिक्विड हो, मिक्स करेंगे टुगेदर, एक्सपेरिमेंटरी वैल्यू मिक्स करेंगे, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब मान लीजिए 5 ml, एक 5 ml लिए सोल्यूशन, एक 5 ml, तो दोनों मिला कर हमका 10 ml होना चाहिए। तो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि हम नाप कर ले रहे हैं। और दूसरा है जो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू वो होती है जो कि दोनों मिलाने के बाद जो हम नापेंगे मेजरिंग सिलेंडर में कि 5 ml तो हमने लिया, मिक्स करने पर क्या इसकी वैल्यू 10 ml होती है, इससे कम होती है, ज़्यादा होती है। यदि उसकी मिक्स करने पर उसकी वैल्यू कम हो जा रही है देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव डेविएशन होता है। मतलब 10 ml होना चाहिए, एक्चुअल में 9 ml हो रहा है या 8 ml हो रहा है, तो यह नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। इसका एग्जांपल भी बताएंगे, कौन ऐसा मिक्सिंग करते हैं, दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये कह रहा है व्हेन 2A + B वोलेटाइल लिक्विड मिक्स करेंगे टुगेदर एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब जो नाप के ले रहे हैं, इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाए, वह कम हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाए, वो कम हो जाए, वो हमारा नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। मान लीजिए टोटल वैल्यू हमारा क्या है, टोटल वैल्यू जो होता है वह लेस देन हमारा किससे हो, एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वही हमारा शोइंग नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाए। मान लीजिए 10 ml लिए हैं तो एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू हमारा होना चाहिए, टोटल 10 ml लिए हैं, 5 ml, 2 ml, 2 सबसे 2 कंपोनेंट लिए हैं, टोटल में 10 ml होना चाहिए, एक्चुअल में 9 ml हो रहा है, तो टोटल जो हमारा है वो लेस देन है एक्चुअल से, लेस देन है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ए, टोटल वैल्यू जो होता है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से हमारा कम है, ये हमारा राउट लॉ नेगेटिव डेविएशन। तब इसका कारण देख लेते हैं, रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंट्रैक्शन, या रीजन नेगेटिव डेविएशन इसलिए जब हम तो दो कंपोनेंट 5 ml नाप कर किसी भी सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो वह घट क्यों जा रहा है, 5 ml लेने के बाद वो 10 ml होना चाहिए, वो 9 ml क्यों हो रहा है, 8 ml क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन बस ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल्स के बीच, बी मॉलिक्यूल्स के बीच, एंड ए मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अथवा बी मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज लेस देन है ए और बी मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्शन के। ये जो होते हैं ये आपस में इनका जो पावर, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, जो सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन अलग अलग ए और बी, ए अपन बॉन्ड तोड़ देंगे, ए अपन बॉन्ड तोड़ देंगे, ए बॉन्ड अपन इनके साथ बना लेंगे, ए बॉन्ड इनके साथ बना लेंगे, तो ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू ए और ए के बीच के। जब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आपस में बॉन्ड तोड़ कर दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो जिसके कारण वॉल्यूम भी कम होगा और फोर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन शो आपको मिलेगा। तो वही है जो, तो यही रीजन आपको लिखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण, क्यों किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए अथवा बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन है ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो यही हमारा है। तो इसका ये अगर आपसे पूछेगा इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, तो वॉल्यूम जो होगा लेस देन 0 होगा, 0 से कम इसकी वॉल्यूम होगी, मतलब कमी होगी वॉल्यूम में। और डेल एच को एंथैल्पी में भी चेंज होगा,
क्योंकि एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब जब ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ज़्यादा होगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और इन द केस जब ए बीच में ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव डेविएशन में। अगर आप इसका एग्जांपल आपको बता दें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड कीटोन। जब क्लोरोफॉर्म कीटोन के दोनों को मिक्स करेंगे आपस में, दोनों लिक्विड फॉर्म होते हैं, तो इनके बीच इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों में बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और जिसके कारण ये आपस में नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। जब बॉन्ड बना लेंगे तो इसमें क्या वॉल्यूम में कमी आएगा, वॉल्यूम में कमी आएगा, जिसके कारण आपस में दोनों बॉन्ड बनेंगे, आपस में क्या होंगे, पास होंगे, नज़दीक आएंगे। जब आपस में नज़दीक आएंगे तो इनके फोर्स ऑफ वॉल्यूम में कमी आएगी, जब वॉल्यूम में कमी आएगी जिसके कारण यह जो होता है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ग्राफ में इसकी देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता है एक एक्स एक्सिस लिए हैं, एक वाई एक्सिस लिए हैं। एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को लिए हैं, वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को लिए हैं। तो अगर हमारा मान लीजिए नेगेटिव, हमारा ये आदर्श ए वाला डॉट डॉट वाला हमने इसको डिनोट किया, हमारा आदर्श ग्राफ है आइडियल लिक्विड के लिए, जबकि नेगेटिव डेविएशन के लिए जो हमारा ए है, ए ग्राफ है, मतलब ये हमारा आदर्श ग्राफ से नीचे जा रहा है वैल्यूम। मान लें ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा 5 ml होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम एक्चुअल में कितना हो रहा है, 8 ml हो रहा है, तो नीचे कम वॉल्यूम हो रहा है, तो यही नेगेटिव डेविएशन है। इसको आपको जो रियल वाला हमारा आइडियल ग्राफ की वो गया है, लाइनिंग गई है, उसके नीचे से आपको बनाना है, उसी के नीचे से आप इसको बना दीजिए, ये हमारा राउट ला है, ठीक है। तो ये हमारा एक आइडियल डॉट डॉट बनाए, उसके नीचे से आप बना दीजिएगा, क्योंकि वह नीचे ही ग्राफ नीचे जा रहा है, वॉल्यूम इसकी कम हो रही है, नेगेटिव डेविएशन है। इसमें टोटल वेपर प्रेशर होता है लेस देन होता है एक्चुअल से, एंड इसका टोटल भी जो होता है लेस देन होता है एक्चुअल से, ये इसका रीजन है। अब हम देख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल ना हो। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, कोई भी XYZ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का यदि आप वाटर के साथ उसको घोलेंगे तो उसमें हरदम प्रत्येक एवरी कंडीशन में जो होता है नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। अगर 10 ml आप या घर पर हैं या कहीं पे हैं, आप जाइएगा यहीं अप्लाई करिएगा, एक HCl तो आपको मिलेगा, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लेना, लैब में जाइएगा, कहिए सर हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना, वाटर के साथ आप मिलाइएगा, दोनों को ml में नाप लीजिएगा, 2 ml लीजिए, 2 ml, दोनों मिलाने के बाद 4 ml होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको 3 ml 2 ml मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ऐसे सोल्यूशन। अब इसके बाद देख लेते हैं अब शोइंग, अब एक कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन हमको देखना है सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। अब वे सोल्यूशन को देखना जो कि पॉजिटिव डेविएशन, मतलब दो सोल्यूशन को मिलाने पर, मान लीजिए 5 ml दोनों को मिलाने पर 10 ml के बजाय 12 ml हो जा रहा है, ऐसे सोल्यूशन को हम अब देखेंगे उसमें क्या कंडीशन होती है। तो व्हेन 2A + B वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करेंगे टुगेदर सो फॉलोइंग डेविएशन, तो उसमें निम्नलिखित चेंज आते हैं। जो पहला इसमें जो होता है, इसमें टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होता है वह मोर देन होता है एक्चुअल से, मतलब जो एक्चुअल में हमारा होना चाहिए, एक्चुअल में कितना होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए 10 होना चाहिए, लेकिन टोटल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो टोटल जो होता है वह मोर देन होता है एक्चुअल से। एक्चुअल वैल्यू है या मोर देन वैल्यू है, एक्चुअल जो होता है आना चाहिए 10, लेकिन टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 12, तो यही जो होता है इसका टोटल वैल्यू हरदम ज़्यादा हो गई कंडीशन में एक्चुअल वैल्यू से। और इसका चेंज ऑफ वैल्यू, और उसमें क्या था, वैल्यूम जो होता है लेस देन 0 था, लेकिन उससे वैल्यूम जो तो मोर देन 0 जितना है उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जो होता है एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी चेंजेस जो होती है मोर देन होगी, उसमें एनर्जी एंथैल्पी रिलीज होती होगी, इसमें एनर्जी आपको एंथैल्पी हीट जो होती है आपको देनी पड़ेगी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी इन दिस कंडीशन, ठीक है। रीजन किसके बारे में देख लेते हैं, तो इसका रीजन, मेन रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस इसमें वही है, लेकिन बस इसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट है। उसमें जो होता है ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी ए के कंपेरिजन में अथवा बी के कंपेरिजन में। अब यदि हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होता है ए अथवा बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू ए बी बॉन्ड बन रहा है ना, ए बॉन्ड बी,
इसके बीच जो बॉन्ड है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जबकि ए अथवा बी के बीच की बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जिसके कारण जो होता है या पॉजिटिव डेविएशन आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर देख लें, हाइड्रोजन जल के साथ अगर आप बेंजीन को जल के साथ घोल देंगे, घोलने पर आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल अथवा एल्कोहल के साथ है टाइल्यून का, किसी एल्कोहल ले लीजिए और टाइल्यून लीजिए, टाइल्यून को मिक्स करिएगा तो आपको यही पॉजिटिव डेविएशन निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्स के डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों को हम मिलाएंगे, जिनके बीच बॉन्ड वंडरवाल फोर्स जो होता है कम हो जाता है, जिसके कारण ये आपस में जो होते हैं क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, जिसके कारण ए अथवा बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और क्या कहते हैं सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब इसके हम देख लेते हैं ग्राफ के बारे में। तो इसका ग्राफ बस यही है, इसमें फोर्स टोटल जो हमारे चेंज ऑफ टोटल पेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो मोर देन होगा हमारे एक्चुअल पेपर प्रेशर से, एंड इसका बी का भी जो एक्चुअल टोटल पेपर प्रेशर जो होगा वह एक्चुअल से ज़्यादा होगा, तो टोटल पेपर प्रेशर मोर देन एक्चुअल पेपर प्रेशर के बराबर ज़्यादा होगा। अब इसका ग्राफ देख लेना, ग्राफ भी वही होगा। मान लीजिए हमारा आइडियल लिक्विड के लिए है, जो कि किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, 10 ml लिए, 5 ml मिलाकर 10 ml लिए, 10 ml ही होगा, तो इसका डॉट वाला वो है। अगर लेकिन जब हम वाटर और बेंजीन को मिक्स करेंगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन मतलब 10 ml पर जब 12 ml हो रहा है तो वह इसके ऊपर जा रहा है, टोटल वेपर प्रेशर हो रहा है बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए यार नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन उसके ऊपर से जा रहा है, जहाँ जहाँ डॉट गया है उसके ऊपर से गुजार दीजिए, या पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यही हमारा क्या कहते हैं, यही हमारा राउट लॉ है, इसी को आपको लिखना है। हम आपको एक सजेशन देते हैं कि आप यहाँ तक तो सेम लिखिएगा, लेकिन जब आपको नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन लिखने को आ जाए तो आप इसको जो हम अलग अलग लिखेंगे, आप इसको इसी तरह कॉलम में कंपेरिजन में एक तरफ लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, एक तरफ लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन, उसके बाद दोनों में ये जितना अंतर है सभी अंतर को लिखना है, उसके बाद आखिर में दोनों ग्राफ को डिराइव करना है, उसके बाद लिख लेना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका सलूशन ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा, और अगर कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स करिए, उस पर ज़रूर बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।